हेलो फ्रेंड्स, प्रीतम मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के बारे में। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 में आपका नॉर्मलाइजेशन को पूरी तरीके से हटा दिया गया है, लेकिन और आपका जानते हो कि लेवल वाइज एग्जाम होगा। यदि किसी लेवल में एक शिफ्ट से अधिक मतलब कि मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होगा तो उसमें परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। और जो सीबीटी 1 में एनटीपीसी सीबीटी 1 में नॉर्मलाइजेशन हुआ था उससे ये अलग है, इसीलिए आपको जानना जरूरी है कि आखिर में ये परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, ठीक है। इसीलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको सारी बात अच्छे से समझ में भी आएगा। और बहुत लोग यूट्यूब में गलत जानकारी दे रहे हैं, इसीलिए ये वीडियो बनाने का मकसद है कि सही जानकारी आपके पास पहुँचे और उसी बेसिस पे आप तैयारी भी करो ये परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन को केंद्र बिंदु में रख के, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन आप लोग जानते हो कि एनटीपीसी सीबीटी 1 में आपका नॉर्मलाइजेशन हुआ था, और ये नॉर्मलाइजेशन किस आधार पे हुआ था? रेलवे के अनुसार कि जिसका शिफ्ट का पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल टफ था उसको ज़्यादा नंबर इंक्रीज हुआ था, जिसका मॉडरेट था उसका मीडियम में 10-12 नंबर के आसपास इंक्रीज किया था, और जिसका ईजी पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल था तो उसका 2-3 नंबर 5 नंबर तक इंक्रीज किया था। नॉर्मलाइजेशन फार्मूला लंबा चौड़ा फार्मूला भी था, ठीक है। लेकिन परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन होता क्या है इसके बारे में ध्यान से आप लोग समझिएगा। जैसे आप लोग 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका एनटीपीसी सीबीटी 2 में, ठीक है। और हम ये भी बताएंगे किस लेवल में आपका ये परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन लगने का 99% चांस है, ठीक है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। अभी 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा एनटीपीसी सीबीटी 2 में। देखिए 105 क्वेश्चन के आसपास तो सब स्टूडेंट आपका अटेम्प्ट कर लेते हैं, ठीक है। 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो बहुत कम ही लोग वो अटेम्प्ट कर पाते हैं और सही भी करते हैं, ठीक है। तो यदि जो 15 से 20 क्वेश्चन मैक्सिमम लोग जो 15 से 20 क्वेश्चन 120 क्वेश्चन है, 15 से 20 क्वेश्चन मैक्सिमम लोग उसको अटेम्प्ट नहीं करते हैं। यदि आपने वो क्वेश्चन जान रहे हैं और वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिए तो आपका दूसरे कैंडिडेट की अपेक्षा आपका परसेंटाइल बढ़ जाएगा। जैसे आपको बताते हैं, जैसे कि कोई स्टूडेंट 105 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, ठीक है, और आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ठीक है। और जो 105 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया उसका मान के रखते हैं 15 क्वेश्चन गलत है, तो 15 5 20 नंबर माइनस कर देंगे, उसका कितना आया? रो मार्क्स 85 आया। और आपका गलत है मान के रखते हैं 12 नंबर, 12 क्वेश्चन गलती है, तो 12 का 1/3 4, 12 4 16 नंबर, मतलब आपका आया 84 नंबर रो मार्क्स। और ये आपका नॉर्मल कैंडिडेट जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे वो क्वेश्चन ये भी अटेम्प्ट किया था, लेकिन जो 15 से 20 क्वेश्चन टफ कैटेगरी का था जो बहुत सारे स्टूडेंट उसको छोड़ दे रहे थे, ठीक है, स्किप कर दे रहे थे, उसमें आपका 5 से 7 क्वेश्चन इसमें इंक्लूड था। 100 नंबर वाला में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, 5 से 7 क्वेश्चन उसमें इंक्लूड था। तो जो 85 रो मार्क्स था और आपका 84 मार्क्स था, 1 नंबर का डिफरेंस है, फिर भी इससे परसेंटाइल आपका अधिक ही होगा, ठीक है। आप लोग ध्यान से समझ गए होंगे। उसका सेकेंड है कि एक्यूरेसी मेंटेन बहुत मायने रखता है। परसेंटाइल में आपका एक्यूरेसी मायने रखता है। यदि आप 100 क्वेश्चन बनाएं और 3 क्वेश्चन गलती किए, ठीक है, 3 क्वेश्चन गलती करेंगे तो आपका कितना नंबर आया? रो मार्क्स 96 रो मार्क्स आया। और कोई 110 बनाया और 9 गलती कर दिया, ठीक है, 9 3 12, इसका आ गया 98 नंबर। तो एक्यूरेसी आपका बेहतर है क्योंकि आपका 3 ही गलत है, और जो 110 बनाया उसका 9 गलती है, तो इसमें रो मार्क्स कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। एक्यूरेसी मतलब किसका गलत कम हो रहा है, जो 96 नंबर वाला है और 98 नंबर, इसका रो मार्क्स तो अधिक है और 96 वाला कम है, तो इसका परसेंटाइल बढ़ जाएगा, ठीक है। तो सीधा सीधी मोटा मोटी बात किया जाए तो एक्यूरेसी प्लस जो टफ क्वेश्चन है, जो जनरली जो एवरेज स्टूडेंट है, मोस्ट ऑफ कैंडिडेट मैक्सिमम कैंडिडेट वो क्वेश्चन को छोड़ दे रहे हैं, वो क्वेश्चन को आप टच कर रहे हो, टफ क्वेश्चन को आप टच कर ले रहे हो और वो सही भी हो रहा है, तब आपका परसेंटाइल आपका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और एक्यूरेसी आपका अच्छा है, गलती कम कर रहे हैं तो फिर भी आपका परसेंटाइल बढ़ेगा, और टफ क्वेश्चन को आप टच कर रहे हैं और वो सही हो रहा है तो आपका परसेंटाइल बढ़ेगा। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले अभी टेस्ट लगाते होंगे तो एक्यूरेसी मेंटेन करके रखिए, गलती कम कीजिए। और दूसरा
कि आप कॉन्सेप्ट, जैसे मैथ्स में कुछ कुछ क्वेश्चन आता है, घुमा फिरा के क्वेश्चन आता है, तो वो सब क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस कीजिए ताकि हम उस क्वेश्चन को बना लें। जो दूसरे स्टूडेंट वो क्वेश्चन को छोड़ दे रहे हैं, जैसे पजल थोड़ा सा लेंदी पजल आ गया तो बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ दे रहे हैं, और वो पजल को आप बना रहे हो तो आपका परसेंटाइल जो रो मार्क्स दोनों का क्यों ना बराबर क्यों ना हो, ठीक है, 80 नंबर उसका भी आ रहा है, 80 नंबर आपका भी आ रहा है, ठीक है, लेकिन वो पजल मैक्सिमम लोग छोड़ दिए थे और आपने वो पजल को बनाया था, तो आपका परसेंटाइल क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो आपको दो चीज़ में ज़्यादा ध्यान देना है। अभी तत्काल आपको एक्यूरेसी पे ज़्यादा एक्यूरेसी मेंटेन करके रखना है, और उसके बाद पजल जो जैसे कि आपका मैथ्स में आपका जो टफ चैप्टर होता है, जैसे क्वेश्चन जनरली छोड़ दिया जाता है, जैसे कि आपका टाइम एंड डिस्टेंस से, ठीक है, ज्योमेट्री से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, ये सब क्वेश्चन जनरली बहुत सारे स्टूडेंट 90% स्टूडेंट लगभग जो आपका टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट लो, ये सब तो सब लोग बना लेते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आपका ज्योमेट्री, ये सब से क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा टफ कर देता है, तो जनरली ये सबको स्किप करना पसंद करते हैं, सोचते हैं कि कहीं गलत ना हो जाए, ठीक है। जैसे डीआई में कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन दे दिया जाए डीआई से, उससे क्वेश्चन स्किप कर दिया, तो ये सब मोस्ट जो चैप्टर से जनरली स्टूडेंट छोड़ देते हैं क्वेश्चन, वो चैप्टर को आपको कंप्लीट कर लेना, ताकि आपका परसेंटाइल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे और भी चैप्टर है, ट्रिगोनोमेट्री हो गया, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, और आपका स्टैटिक्स हो गया। स्टैटिक्स से आपका क्लास इंटरवल से भी क्वेश्चन पूछने लगा है, ठीक है, जैसे कि आपका रेंज वेरिएंस पूछ रहा है, ठीक है, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन भी पूछा जाता है। तो जनरली ये क्वेश्चन क्योंकि प्रीवियस जितना भी स्टूडेंट है ज़्यादा प्रीवियस ईयर मॉडल टेस्ट लगाते हैं, तो उस सब में मीन डेविएशन ये सब बहुत कम ही सेट में देखने को मिलता है। रेंज आपका वेरिएशन, ये सब गुणांक जो होता है, परिसर गुणांक, परास गुणांक, ये सब क्वेश्चन आ जाता है, तो जनरली छोड़ देता है। ये सब क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा तो आपको परसेंटाइल क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। और आप इसके बाद आप लोग मोटा मोटी चीज़ समझ गए होंगे परसेंटाइल क्या होता है, परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन। उसके बाद हम बात करेंगे कि किस पोस्ट में आपका परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन होने का बहुत चांस है। तो आपका लेवल 5 में ही सिर्फ चांस है आपका परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन का। आखिर क्यों होगा परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन लेवल 5 में ही चांस क्यों है? क्योंकि आप जानते हो कि 50% आपका पोस्ट कहाँ पे है, आपका लेवल 5 में सबसे ज़्यादा सीट है आपका लेवल 5 में ही, ठीक है। और लेवल 5 में 50% जितना भी वैकेंसी है उसका 50% सीट है, तो उतना आपका 20 गुना रिजल्ट भी उसका देना पड़ेगा। यदि मान लेते हैं 35,000 में आपका 15,000 भी सीट है, तो 15,000 का 20 गुना यूनिक कैंडिडेट का कितना हो गया, 15 दूनी 30, 3 लाख कैंडिडेट हो गया, ठीक है, 3 लाख कैंडिडेट हो गया। और ये तो यूनिक कैंडिडेट हो गया 3 लाख, और ओवरलैप करेंगे तो ये मान के रखिए 3 गुना के आसपास है। ये तो लेवल 5 में जो पास किए वो 3 लाख है, जो लेवल 6 में पास किए होंगे वो भी तो लेवल 5 का एग्जाम देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये 9-10 लाख के आसपास पहुँच जाएगा। 9-10 लाख के आसपास पहुँच जाएगा तो एक दिन में ये पॉसिबल नहीं है कि एग्ज़ाम कंप्लीट करवा लिया जाएगा, तो कम से कम 3 दिन 3 शिफ्ट में कंप्लीट होगा। तो जब भी वहाँ लिखा गया है साफ साफ आपका नोटिस में कि जब भी एक शिफ्ट से अधिक शिफ्ट हुआ एग्ज़ाम कोई भी लेवल में, तो आपका परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन उसमें फॉलो होगा, ठीक है। तो आपका लेवल 5 में ज़्यादा चांस है कि आपका परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। और कोई भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को यहीं रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।